अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं रज़ा टेक मास्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूं एक TP-Link का स्विच जो कि नेटवर्क स्विच है और इसको अनबॉक्स करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और इसके कुछ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। एंड पे इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, तो इसलिए ये वीडियो होने वाली है इन्फॉर्मेटिव। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉक्स को ओपन करने से पहले इसके कुछ फीचर को डिस्कस कर लेते हैं जो कि बॉक्स के ऊपर हाईलाइट किए गए हैं। सबसे पहले इस कंपनी का नाम दिया गया जिसका ये नेटवर्क स्विच है। TP-Link का ये स्विच है। 8 पोर्ट गीगाबिट है क्योंकि इसकी 8 पोर्ट हैं टोटल, इसलिए इसे 8 पोर्ट गीगाबिट स्विच कहते हैं। एक पोर्ट 1 गीगाबिट की है। इसे डेस्कटॉप स्विच भी कहते हैं क्योंकि ये डेस्कटॉप के ऊपर रख के आप अपने कुछ डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर, लैपटॉप, अपना कंप्यूटर वगैरह और वाईफाई राउटर वगैरह। ये इसका मॉडल है TL-SG1008D। ये इसका मॉडल दिया गया है। और इसके फ़ीचर के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इसका फ़ीचर है प्ले एंड प्लग। इसका ये मतलब है कि इसको आप पावर ऑन करें और इसके साथ केबल को कनेक्ट कर दें। इसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती, ये ऑटोमेटिक ही स्विच ऑन हो जाता है और वर्क करने लग जाता है। गीगाबिट इथरनेट, ये जो इसके पोर्ट दिए गए हैं ये RJ45 के पोर्ट हैं। एक पोर्ट 1 गीगाबिट की है। नेक्स्ट फीचर इसका ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन है, यानी कि जिस पोर्ट पे जितनी ट्रैफिक है ये उस हिसाब से उसे MB इंटरनेट जो बैंडविड्थ है वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर ग्रीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, यानी कि अगर कुछ पोर्ट्स के साथ आपकी 4-5 केबल लगी हैं वो ऑन है, चल रही हैं, और कुछ पोर्ट के साथ केबल नहीं लगी तो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो पोर्ट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगी, पावर कट हो जाएगा, यानी कि आपकी पावर कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा इसके कुछ और फीचर और स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, उन पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले फ़ीचर पे नज़र डालते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल IEEE इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो फिज़िकल लेयर पे और LAN लोकल एरिया नेटवर्क के साथ वर्क करता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 8 पोर्ट इसकी टोटल, और हर पोर्ट 10 MB से 1000 MB पर सेकंड तक बैंडविड्थ तक को सपोर्ट करती है। इसमें एक पावर LED दी गई है, यानी कि जब स्विच को ऑन करते हैं तो ये LED एक बल्ब होता है, एक छोटा सा लाइट होती है, वो भी ऑन हो जाती है। इसके अलावा लिंक एक्ट LED पर पोर्ट, हर पोर्ट के साथ एक छोटी सी LED बल्ब दिया गया है, लाइट दी गई है, जो जब कनेक्शन होता है क्रिएट पोर्ट के साथ तो ये ब्लिंक करती हैं। ये स्विच कैपेसिटी इसकी टोटल जो है वो 16 गीगाबिट है, क्योंकि एक पोर्ट जो 1 गीगाबिट की है और सेंड एंड रिसीव जब वो एक गीगाबिट सेंड करता है, 1 गीगाबिट रिसीव करता है, तो टोटल 16 गीगाबिट इसकी जो है कैपेसिटी है। ये इसकी डायमेंशन दी गई है, इसकी विड्थ लेंथ जितनी भी है। ये कुछ इसके कुछ इस साइड पे इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। सबसे पहले अगर देखें तो हाफ एंड फुल डुप्लेक्स, यानी कि ये एक ही टाइम पे कमांड सेंड भी कर रहा होता है और रिसीव भी कर रहा होता है। नेक्स्ट है मैक एड्रेस लर्निंग, यानी कि ये हर डिवाइस का जो मैक एड्रेस होता है, जैसे कि मोबाइल का मैक एड्रेस होता है, लैपटॉप का मैक एड्रेस होता है, जिस डिवाइस का भी मैक एड्रेस होता है उसे ये लर्न करता है और सेव कर लेता है। ऑटो MDI एक्सपोर्ट्स, यानी कि इसके अंदर ऑटो MDI और MDI एक्सपोर्ट्स जो है वो वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इसके साथ डिवाइस इसके साथ कनेक्ट किया, फॉर एग्जांपल कोई राउटर या लैपटॉप वगैरह इसके साथ कनेक्ट किया है और वो क्रॉस कनेक्शन को यूज़ करता है, तो ये ऑटोमेटिक क्रॉस जो है लिंक पे कन्वर्ट हो जाएगा। फैनलेस डिज़ाइन है इसमें, यानी कि इसके अंदर कोई फ़ैन वगैरह नहीं लगा हुआ, इसलिए इसका कोई शोर वगैरह नहीं होता है। बाकी इसके कुछ पैकेज कंटेंट बताए गए उन्होंने जो बॉक्स के अंदर है, वो हम बॉक्स को ओपन करके ही देख लें। तो चलिए बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। बॉक्स को करते हैं ओपन। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है एक मैनुअल गाइड, इसके पेपर वर्क है कुछ। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है एक TP-Link स्विच जो कि मेन यही डिवाइस है, और इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी की गई है। और इसके कुछ कंटेंट को देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और
इसके अंदर एक पावर अडाप्टर है, चार्जर तो इसे नहीं कह सकते, ये पावर अडाप्टर है जो कि 6 वोल्ट का होता है और 0.3 एम्पेयर का ये वोल्टेज है और आउटपुट इसकी 5 वोल्ट है। तो इसे साइड पर रखते हैं, हम देखते हैं अपने नेटवर्क स्विच को। बहुत ही अच्छा इसे पैक किया गया और इसके ऊपर ये एक शीट लगाई है। इस प्लास्टिक शीट को हटाते हैं, वैसे ये ऐसा फील दे रहा है जैसे एप्पल की प्रोडक्ट से हम लोग रैपर उतार रहे होते हैं, जैसे कि आईफोन 13 प्रो। तो डिज़ाइन इसका बहुत प्यारा है, या देख रहे हैं बहुत ग्लॉसी डिज़ाइन है, शाइनिंग डिज़ाइन है इसका। इसका कलर बहुत प्यारा है। सामने इसके एलईडी दी गई है, पावर एलईडी। जब इसे ऑन करते हैं, स्विच को पावर देते हैं तो ये एलईडी ऑन होती है। इसके बाद हम इसकी बैक साइड पे देख लेते हैं, ये एक पावर कनेक्टर है, यहाँ पे अडाप्टर का कनेक्टर लगेगा जिससे इसे पावर दी जाएगी। बाकी इसकी 8 पोर्ट हैं और हर पोर्ट के ऊपर ये छोटी सी एलईडी आपको नज़र आ रही होगी। जब ये पोर्ट को कनेक्ट करते हैं और कनेक्शन क्रिएट होता है तो ये एलईडी ब्लिंक करती हैं। इसके बाद हम इसकी बैक साइड पे देख लेते हैं। बैक साइड पे इसका मॉडल मेंशन किया गया है और जो पावर सप्लाई ये सपोर्ट करती है वो पावर सप्लाई दी गई है 5 वोल्ट 0.6 एम्पेयर। और इसके अलावा इसका ये बार कोड दिया गया है, इसको आप चेक कर सकते हैं। देखने में बहुत ही प्रीमियम और यूनिक चीज़ है और काम करने के लिहाज से भी ये बहुत ही प्रीमियम चीज़ है। और आज तक जितने भी मैंने स्विच इस्तेमाल किए हैं उनमें से इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसका डिज़ाइन भी अच्छा है और इसकी स्पीड वगैरह भी बहुत अच्छी होती है। तो चलिए इसे इंस्टॉल करके देखते हैं नेटवर्क के साथ और लैपटॉप के साथ हम इसे अटैच करते हैं। एक केबल नेटवर्क के साथ लगा के इसके अंदर इनपुट लगा देंगे, इसे इनपुट देंगे यानी इंटरनेट देंगे और पावर लगा के इसे ऑन करते हैं। उसके बाद एक केबल लगाएंगे आउटपुट इंटरनेट के लिए, इसमें लगा के मैं लैपटॉप में लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। तो इसे पावर दे के चेक करते हैं। इसे पावर दे दी है और ये देखें पावर एलईडी ऑन हो गई, यानी कि ये स्विच ऑन हो गया है। अब इसके साथ केबल को अटैच करते हैं। ये ब्लैक केबल ये मेरे नेटवर्क की केबल है, इसके अंदर इंटरनेट आ रहा है तो इसे हम इंटरनेट इनपुट देते हैं। इसके बाद दूसरी केबल को अटैच करेंगे और उसे लैपटॉप के साथ लगाएंगे और वो इसका आउटपुट होगा। ये केबल आप कोई भी केबल आप किसी भी पोर्ट में लगा सकते हैं। इसमें ये बहुत अच्छी खासियत है, मैक लर्निंग है और पोर्ट्स निगोशिएशन है। ये केबल मैंने इसके साथ लगाई और अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही मैंने इसे लैपटॉप के साथ अटैच किया, आप देख रहे होंगे ये इंटरनेट जो इनपुट आ रहा है वो भी एलईडी ब्लिंक करने लग गई है और ये जो आउटपुट जा रही है वो भी एलईडी ब्लिंक करने लगी है। इसका मतलब कि आपका कनेक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है और इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब फर्दर अगर कुछ और डिवाइस इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो 6 पोर्ट आपके पास और अवेलेबल है। आप इसके साथ प्रिंटर अटैच कर सकते हैं, अपना और लैपटॉप अपना सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम अटैच कर सकते हैं और वाईफाई राउटर वगैरह जो चीज़ें आपने इसके साथ कनेक्ट करनी है आप वो कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि लैपटॉप पे भी कनेक्शन क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें इंटरनेट आ चुका है लैपटॉप पे। तो दोस्तों ये था इसका रिव्यू और इंस्टॉलेशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।